साथियों, जिस समय आल्हा देवलोक में खान को शीर्षा में दोबारा जिंदा करने के लिए गए हैं, उस देवलोक में जाकर के मलखान से कहा कि तुम्हारा छोटा भाई जो उदल है शीर्षा में आपके वियोग में प्राण छोड़ रहा है, और उदल को तुम अच्छे प्रकार से जानते हो, एक बार प्रतिज्ञा कर देता है वो विफलम में नहीं बदलता। अगर तुम नहीं जाओगे तो निश्चित ही उदल शीर्षा में प्राण छोड़ देगा। उसी समय मलखान ने कहा, आल्हा, जो प्राणी संसार से इस जीवन भोगने के बाद में शरीर को छोड़ करके इस पार परमात्मा की शरण में आ जाता है, वो दोबारा लौट करके मृतक लोक में नहीं जाता। मेरे शरीर पर मुझे अधिकार नहीं है। हाँ, अगर क्षीर सागर में विष्णुदेव भगवान कह दे, अगर मुझे शीर्षा की ओर भेज दे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आल्हा और मलखान क्षीर सागर में विष्णुदेव भगवान के पास गए हैं। जैसे ही भगवान ने आल्हा को आते हुए देखा, कहने लगे, आल्हा, तुम तो संसार में अमर, लेकिन फिर वैकुंठ धाम में क्यों आए? तो आल्हा ने विष्णुदेव भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा कि लाज प्रभु तुम्हारे हाथ में है। अगर मलखान क्षीरसागर नहीं जाएगा तो मेरा भैया मर करके स्वर्ग लोक में आ जाएगा। विष्णुदेव भगवान से आल्हा ने कहा है, और पैर पकड़ के निज बाबुल के तब आल्हा ने कही सुना है, उदल पे मार मार जाई। उदल मर जाए जो शीर्षा इंदल पे मछला मर शहर में सखाई। और पनिका देव के मर के कुटुंब स्वर्ग में आए। हम का करेंगे जाए शीर्षा में मंग रही स्वर्ग मझाई। विष्णुदेव भगवान ने कहा, आल्हा, स्वर्ग का नियम भंग हो जाएगा, इसलिए अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो हम 5 घड़ी के लिए शक्ति भेजेंगे, जो मलखान की लाश में प्रविष्ट होने के बाद तुमसे वार्तालाप करेगी और 5 घड़ी के बाद वो शक्ति पुनः वैकुंठ में आ जाएगी। बोले हैं, अरे तो मलखान स्वर्ग से जाकर तो मर जात भंग
शक्ति जाप शिरसवा काजे प्रगट होई लाश में जाए। और पांच धैर्य में कागज कर शक्ति पहुंचे जाए। अरे जाए कि बोले हैं उदल से भैया सुनते सिंगार मलिके आप तुहे सिरसा में चल की धात मिलो हर चाय। घर में आग भर मलखान के आने की प्रतीक्षा में परिवार वाले हैं। तो इधर एक शक्ति चली बैकुंठ लोक से, एक तीव्र सा प्रकाश करती हुई मलखान की लाश में प्रविष्ट हो गई। हुआ क्या? देख